हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, इस लेक्चर का जो इस बार मैं जो लेक्चर लाया हूं, इसका जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि कैसे हम जो मोमेंटम ट्रेडिंग है, जो हम टारगेट को देखते हुए करते हैं, उसमें हम ट्रेड को या फिर जो हमारे लॉसेस होते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं काफी हद तक। क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे काफी कुछ लोगों के क्वेरीज आ रहे थे कि हम मोमेंटम ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, हम टारगेट को देख के भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि जब टारगेट पास होता है और हम उसमें गैप रहता है तो हमारे काफी ट्रेड जो है लॉस में हो रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि आई नो ये जो डाउट है आपका बहुत जेन्युइन है, क्योंकि ये डाउट मेरा भी था स्टार्टिंग में। तो आज उसी चीज पे हम जो है लेक्चर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो है यहाँ पर जो टारगेट के पास जो हमारा जो गैप रहता है उस पे जो ट्रेड हमारे लॉसेस होते हैं उसको अवॉइड कर सके। तो गाइस, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियोस को एंड तक देखना। काफी हद तक बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि होने वाला है कि कैसे हम मोमेंटम ट्रेडिंग विद टारगेट में जो हमारे जो लॉसेस होते हैं नियर द टारगेट, या फिर बोल सकते हैं कि जो गैप बचा होता है, मिनिमम गैप, उसमें जो हमारे लॉसेस होते हैं हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे हम उसको बट लॉस को कम कर सकते हैं काफी हद तक। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये है हमारा, ये जो पॉइंट है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा जो है हाई है, ठीक है। अब मार्केट पुल बैक के बाद यहां से मोमेंटम क्रिएट कर रही है, जिसके बाद जो इसका टारगेट है वो है अपने हाई के ऊपर एक और हाई लगाना, या फिर बोल सकते हैं अपने हाई तक टच करना, ठीक है। अब आप लोगों के पास प्रॉब्लम क्या होती है कि इस टाइप की यहाँ पर एक कैंडल बनती है, ठीक है, इस टाइप की यहाँ पर एक कैंडल बनती है। एक सेकंड ना, ये कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है। अब पीछे भी सेम ऐसी ही मतलब मोमेंटम चला आ रहा है ग्रीन का, और क्या होता है फिर देन, और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है लॉस हो जाता है यहाँ पर जब आप ट्रेड लेते हैं अप के लिए, क्योंकि यहाँ पर टारगेट पास होता है। कुछ लोगों का कहना है काफी हद तक जो ट्रेड है वो 50-50% रिजल्ट दे रही है, कहीं पे लॉस तो फिर कहीं पर प्रॉफिट। तो गाइस, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब हमारा जो टारगेट है वो इतना नजदीक होता है तो ऐसे में हमें ट्रेड को अवॉइड भी नहीं करना और ट्रेड लेना भी नहीं है। अब आप बोलेंगे मैंने ये क्या बात बोल दी, तो मैं सिंपली आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ट्रेड करने का जो लॉजिक होता है या फिर जो ट्रेड करने का जो तरीका होता है वो बाकी जगह से बहुत डिफरेंट होता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे, मतलब यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मार्केट क्या करती है कि बहुत से केसेस में क्या होता है कि मार्केट क्या करती है कि यहाँ से ओपन होती है, कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती है, इस तरीके से रिएक्ट करती है, यहाँ पर टच करती है अपना टारगेट। टारगेट टच करने के बाद मार्केट सडनली नीचे को क्या बोलते हैं, नीचे को क्लोजिंग कर देती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक सेकंड में मैं इसको बता देना चाहूंगा। और फिर आपकी जो कैंडल है कुछ इस तरीके से बन जाती है, कुछ इस तरीके से आप नोटिस किया होगा, कुछ इस तरीके से आपकी जो है वो कैंडल बन जाती है। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमारी जो कैंडल है वो कब रेड बनती है या फिर कब हमारी जो कैंडल है वो ग्रीन बनती है, और हम कैसे अपने ट्रेड के जो लॉसेस होते हैं नियर द मोमेंट इन द मोमेंटम ट्रेडिंग नियर द टारगेट उसको अवॉइड कर सके। तो मैं ये बताना है आपको, मतलब यही आज इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, देखते हैं। देखिए, मैं पहले तो आपको अप ट्रेंड का बता दूंगा, वाइस वर्सा आप डाउन ट्रेंड में समझ लेना। अगर नहीं समझ में आए तो मैं डाउन ट्रेंड का भी बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पीछे जो थी करेक्टिव फेस में पीछे जो है अच्छा खासा बायर्स का जो है मोमेंटम आ रहा था, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो बायर्स का है मोमेंटम आ रहा था। एक सेकंड में ड्रॉ कर लूं इसको, ये कुछ इस तरीके से बायर्स का मोमेंटम आ रहा था। और उसके बाद आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था कि कैसे हम मोमेंटम ट्रेडिंग में पैटर्न को देखते हुए नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड मारते हैं, तो आपने वो देखते हुए आपने इसमें ट्रेड भी करी होंगी, आपने काफ़ी प्रैक्टिस भी करी होगी, काफ़ी आपके लॉस प्रॉफिट भी हुए होंगे, कहीं पर आपके लॉसेस भी गए होंगे, ठीक है। लॉसेस एंड प्रॉफिट आर द पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग जर्नी, ओके। बिसाइड दिस, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो ठीक है, ये हमारी जो सिमिलरिटीज है और उसके बेसिस पे आपने इस कैंडल पे ट्रेड मारी आपकी, जो कि आपकी लॉस हो गई, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो टारगेट है वो काफी नजदीक है। और साथ में क्या हुआ यहाँ पर, साथ में यहाँ पर ये हुआ है कि टारगेट को टच करते ही जो कैंडल है वो नीचे बन गई।
अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा वो कर दूं। हाँ, तो एक और वापस से हम न्यू कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे दूसरी जगह पे, क्योंकि ये रफ नहीं हो सकता। रफ हो जाएगा तो, बट एक पर्टिकुलर इस चीज को रफ करना था जो कि शायद ही हो इसमें। ठीक है, वेट इसमें कुछ, ओके चलो हम ये न्यू बनाते हैं। ठीक है, कुछ एक सेकंड, ये नहीं, ओके। तो कुछ इस तरीके से मार्केट ने अपना हाई लगाया, ये पुल बैक अपन हमारा, ये मार्केट ऊपर जा रही है और ये हमारा यहाँ पर जो है वो टारगेट होने वाला है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। यहाँ पर मार्केट कुछ अच्छी खासी हेल्दी कैंडल बना रही है, कुछ इस तरीके की। ठीक है, हेल्दी कैंडल है, कैंडल की स्ट्रेंथ भी अच्छी है। ठीक है, डायरेक्शन भी बायर्स का, हमारा टारगेट भी ऊपर को है। तो यहाँ पर हम शॉर्टी के साथ ट्रेड ले सकते हैं आपकी, बट यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी लॉस जाती है। तो हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। ओपनिंग में हमें दो चीज देखनी है गाइस। ठीक है, जब भी हमारा जो टारगेट है इतना नजदीक होता है, ठीक है, और आपको पता है कि प्रीवियस में हम रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, हम रूल्स के अकॉर्डिंग जो ट्रेड ले सकते हैं वो ले सकते हैं अप की। ठीक है, तो ऐसे में आपको जाना अप, डायरेक्शन आपको सोचना ही अप के लिए है। ठीक है, ग्रीन के लिए ही सोचना है, कॉल के लिए ही सोचना है। बट कैसे सोचना है मैं बताता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए कैंडल यहां से ओपन होते ही, कैंडल यहां से ओपन होती है, अगर पहले ऐसे कुछ इस तरीके से रिएक्शन करते हुए यहाँ पर दोनों की बायर्स और सेलर्स आपस में ऐसे कैंडल को फॉर्मेशन करते हुए मार्केट यहाँ आती है, इसके 50% तक आती है और 50% पे रिएक्ट करने लग जाती है और इसके 50% से नीचे जा ही नहीं पाती। ये मैं आपको बता रहा हूँ, विद इन 30 सेकेंड हमें ये देखना है। 30 जो उल्टी गिनती होती है 60 to 35 के बीच में हमें देखना है। मान लीजिए मार्केट ये कुछ यहाँ पर रिएक्ट कर रही है सिर्फ 50% पे। ठीक है, इसके 50% पे रिएक्ट करके मार्केट कुछ इसके नीचे जा ही नहीं पा रही, तो आप यहां से जो ट्रेड है वो अप की लगा सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड अप की लगाएंगे तो क्या होगा कि मार्केट ऐसे ऐसे स्ट्रगल करते हुए भी लास्ट में अगर छोटा सा रेड भी बनाती है तो भी आपकी ट्रेड विन हो जाएगी, या फिर उस ग्रीन बनाती है तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये मैं एक सेकंड इसका 50% मार्क कर देता हूं। वेट, नहीं नहीं, ये 50% नहीं हुआ, तो ये मैंने 50% मार्क कर दिया। ठीक है, तो कैंडल कुछ इस तरीके से बन सकती है। ठीक है, या तो कुछ इस तरीके से बन सकती है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है। या तो कैंडल कुछ इस तरीके से बन सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहली कंडीशन बता दी। ठीक है, ये तभी करना है आपको जब जो हमारा टारगेट है बहुत ही पास होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर 50% पे ये 35 सेकंड में यहाँ पर बायर्स और सेलर कुछ इस तरीके से रिएक्ट करे। ठीक है, तो तब आप यहाँ से 50% से ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपकी डेफिनेटली विन जाएगी। इस पर आप प्रैक्टिस करना। और दूसरा केस बताता हूँ, ये तो हमारा पहला केस हो गया। ठीक है, हमने पहला केस तो समझ लिया कि कैसे हमें ट्रेड लेनी है अप की विथ सेफ्टी मार्जिन, जो मैं करता रहता हूं अपनी मोस्टली वीडियोस में। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होता है कि बहुत से केसेस में क्या होता है कि नीचे आती ही नहीं कैंडल, यहां पर रिएक्ट करती नहीं और डायरेक्ट ग्रीन बन जाती है। ठीक है, अब वो कब करना है, उसमें भी आपको ट्रेड लेना आना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए ओपनिंग होती है, जैसे ये कैंडल यहां पर ओपन होती है और ये पुश आता है, उसको स्टार्टिंग में कैंडल ओपन होती है, उसको पुश आ रहा है और मार्केट वहीं पे सर्वाइव कर रही है, उसके नीचे नहीं आ रही है। यहाँ ओपनिंग पे भी नहीं आ रही है ना नीचे जा रही है, बस वहीं पे सर्वाइव कर रही है ऐसे करके। फिर एक और पुश आ जाता है ऊपर की तरफ को। मतलब इसमें क्या है कि जो बायर्स हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं। ठीक है, तो ऐसे पुश आ रहा है, एक तो स्टार्टिंग में पुश आया ऐसे, फिर रिएक्ट कर रही, फिर पुश आ रहा है, फिर रिएक्ट कर रही है, या तो सिंगल पुश आ रहा है, सिंगल पुश आ रहा है फिर रिएक्ट कर रही है। तो ऐसे केसेस में हल्का सा भी अगर आपको चांस मिलता है कि कैंडल नीचे यहां तक आ जाए तो आप ट्रेड प्लेस कर दीजिए। बिल्कुल आपकी ये जो कैंडल है वो डेफिनेटली यहां तक बनेगी या फिर इसको भी ब्रेक कर सकती है ऐसे केसेस में। तो आप डेफिनेटली ऐसे में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी 100% नहीं होता मार्केट में, हमेशा हर चीज का कुछ रेशियो रहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं अपना मेरा ट्रेड करने का स्टाइल यही है। हालांकि ये सब चीजें मैंने बता दी कि आपको ट्रेड कैसा लेना है,
और भी चीजें होती है मार्केट में, वो तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको कवर करते रहूंगा धीरे धीरे करके, कि कैसे हम कहीं कहीं पर कैंडल की साइज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए, रेफरेंस लाइक पीछे लेफ्ट साइड में लेवल्स होने चाहिए, ठीक है, हायर हाई का या फिर गैप का या फिर लिक्विडिटी इम्बैलेंस का, ठीक है। तो इस टाइप के वो होने चाहिए। तो मैंने आपको पहला केस तो बता दिया कि कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। पहले ये वाली ट्रेड, तो ये देखो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट में बताता हूँ, ये वाला रेड कैंडल कब बनती है ये भी बताता हूँ आपको, ठीक है। एक सेकंड ना, ये वाला आपको रेड कैंडल बताता हूँ कब बनती है। ऐसे केसेस में आपको अवॉइड करनी है। मान लीजिए कैंडल ग्रीन, रेड से ही मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे मान लीजिए कैंडल कुछ इस तरीके से बन रही है, ये इसको ग्रीन समझना स्टार्टिंग में, ठीक है भाई, सॉरी दोस्तों, इसको ग्रीन समझना स्टार्टिंग में। तो कुछ इस तरीके से बन रही, ओपनिंग होती, पहला वाला और दूसरा वाला केस तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये तीसरा वाला केस है कि हमें अवॉइड करना है ट्रेड, ठीक है। तो ये देखिए, ये ओपन होती कैंडल, यहाँ पर ओपन होती कुछ इस तरीके से आराम आराम से जा रही है, ठीक है, आराम आराम से ऊपर रिएक्ट करते हुए ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर से ना ऊपर जा पा रही ना नीचे जा पा रही, और लास्ट के 30 सेकंड में यहाँ से पुश आने लग जाता नीचे को, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें ये ट्रेड अवॉइड करनी है जहां पर बायर्स एग्रेसिव है नहीं, बायर्स में पावर शो नहीं हो रही है, तो वहां पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है। इस वाले केस में कभी भी आप ट्रेड नहीं लोगे। जो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट केस और सेकंड केस सिर्फ ऐसे में ही आपको जो है ट्रेड लेना है। मैं आपको मैं चार्ट पर भी बता देता, लेकिन इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए फिर हमें वेट करना पड़ता है, तो इसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। वरना अगर मुझे दिखता है कहीं पर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मतलब दिखती है आपको समझाने की, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए मार्केट यहाँ पर भी वही हो रहा है। ये हमारा एक टारगेट है, ठीक है, ये हमारा एक टारगेट है। अब मार्केट वहां पर भी मार्केट ने क्या किया, ये अगली यहाँ पर रेड आ सकती थी, ठीक है, लेकिन टारगेट क्लोज था, हमारा टारगेट बहुत पास था। तो मार्केट क्या कर रही है, देखो ना इसमें एग्रेसिव सेलर्स आए ना ही बायर्स आए, तो मार्केट आराम से नीचे गई, टारगेट टच करती है, मार्केट क्या कर रही है, आराम आराम से ऊपर जा रही है। और जिसने रेड की ट्रेड लगाई होगी यहाँ से, कि ये सोच के कि यहाँ पर सेलर्स जो है, सॉरी हाँ, ये सोच के कि सेलर्स अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बायर्स वीक दिख रहे हैं, और ये भी वीक बायर्स है, तो जिसने ये सोच के अगर यहाँ पर सेल की ट्रेड लगाई होगी तो वो उसकी लॉस हो गई होगी, क्योंकि टारगेट ये था डाउन का टारगेट। एक तो अप का टारगेट ये है यहाँ पर, और डाउन का टारगेट ये था, ये ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट पहले आराम आराम से नीचे आई और फिर आराम आराम से ऊपर जाके ग्रीन में क्लोजिंग कर दी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक इसको बोलते हैं बायर की स्ट्रेंथ यहाँ पर एकदम से इंक्रीज हुई है, इसको पावर कैंडल बोलते हैं। तो ये डेफिनेटली ग्रीन में क्लोज होगी, देखना, इसको देखना, तुम अच्छे से देखते रहना। मैं इसमें डेफिनेटली ग्रीन की ट्रेड लेता, देखते हैं ना इसको। वैसे मैं यहाँ पर कैंडल प्रेडिक्ट करने तो नहीं आया हूँ, बट हाँ ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग जर्नी, so we can discuss these things also during our lectures. Okay, I hope you guys are enjoying my videos and my lectures. Hope so आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम हैंडल जो कि मैंने मेंशन कर रखा है, आप उस पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर ये देखिए हमारी ग्रीन कैंडल बन गई, ये वाली भी ग्रीन कैंडल बनेगी, बिकॉज इसमें बहुत तगड़ा पुश आया है और टारगेट हमारा ये था, या तो इसके नीचे क्लोजिंग करेगी या तो अच्छी खासी बायर की कैंडल बनेगी, या तो इसके ऊपर करेगी या तो इसके नीचे क्लोज करेगी, बट बननी इसको ग्रीन ही है, ये रेड नहीं बनेगी, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है, ये मोमेंटम चल रहा है, मोमेंटम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो ये केसेस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं बिना कुछ देखे, मतलब सिर्फ टारगेट को देखते हुए और डायरेक्शन को देखते हुए। तो इस पे भी मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, ये और ये दो ट्रेड लेता मैं यहाँ पे, जो कि मेरी विन जाती है, ठीक है। ओके, तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है। और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं पर भी कुछ डाउट्स आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछते रहिए। मैं आपका दोस्त या आपका मेंटर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। जितना मुझे आता है, जितना मेरी कैपेसिटी होगी, मैं उतना आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को दबा देना। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।